महाभारत एपिसोड 7 कौरवों का जन्म। पिछले अंक में हमने सुना था कि कैसे पांचों पांडवों का जन्म हुआ था। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कौरवों का जन्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि गांधारी की 101 संतानें थीं? कैसे हुए ये 101 संतानें? आइए जानते हैं। पांडु ने हिमालय पर जाने से पहले धृतराष्ट्र को राजगद्दी पे बैठाया था ताकि वह हस्तिनापुर का राजकाज संभाल सके। पर उन्हें हिमालय पर गए हुए काफी समय बीत चुका था और जिस समय पांडु हिमालय पर थे, पांडु पुत्रों की जन्मने की सूचना हस्तिनापुर के महल में मिली। उसी समय महल में गांधारी भी गर्भावस्था में थीं, पर उनका गर्भ 2 वर्षों तक पेट में ही रुका हुआ था। पर जब गांधारी को यह सूचना मिली कि कुंती पुत्र पहले ही हो चुके हैं, तो घबराकर गांधारी ने अपने गर्भ पर इतने वार किए कि उनका गर्भ ही गिर गया। इसकी वजह से गांधारी के पेट से लोहे के गोले के समान मांस का पिंड निकला। यह देखकर गांधारी बहुत दुखी हुई। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और गांधारी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, हे गांधारी, तुम दुखी ना हो। तुम यह बतलाओ कि तुम कितने पुत्र की कामना करती हो। गांधारी ने अपने आंसू पोंछते हुए महर्षि की तरफ देखा और कहा, 100। तो महर्षि कहते हैं कि ठीक है, यही मांस का टुकड़ा तुम्हारे लिए 100 पुत्र को उत्पन्न करेंगे। यह सुनकर गांधारी मन ही मन बहुत खुश हुई और उसी उल्लास में गांधारी ने एक पुत्री पाने की भी इच्छा जताई। तब महर्षि ने 101 घड़े लाने को कहा। अब गांधारी के पेट से निकले मांस के टुकड़े के 101 हिस्से किए गए और एक एक हिस्सा एक एक घड़े में रखा गया। इनके साथ कुछ रसायन रखे गए और घड़ों को अभिमंत्रित कर एक बंद कमरे में उसे रखवा दिया गया। महर्षि ने समय आने पर इन घड़ों को खोलने को कहा और वहां से चले गए। आज के समय में जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, यह कुछ वही प्रक्रिया थी। कई महीनों बाद एक घड़े से कुछ आवाजें आने लगी, तो उस घड़े को खोला गया। एक बच्चा घड़े के अंदर उत्पन्न हो चुका था, पर वह सामान्य तरीके से रो नहीं रहा था, पर उसकी आवाज तो गधे की तरह रेंकने वाली थी। यह आवाज सुनकर आसपास के गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी आवाजें करने लगे। आंधी सी चलने लगी और कई पेड़ों में आग लग गई। यह सब देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को कहा कि महाराज, यह सब बहुत बड़ा अपशगुन है। यह संकेत है कि यह पुत्र निश्चित ही कुल नाश करने वाला होगा। अतः आप मेरी सलाह माने, आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र और गांधारी ऐसा ना कर पाए। उन्होंने उस बच्चे को रखा और यही बच्चा दुर्योधन कहलाया। इसके बाद धीरे धीरे बाकी के 100 घड़ों में से भी एक एक कर बच्चे निकले, तो गांधारी को 100 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। विदुर की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई।
और आगे चलकर दुर्योधन की स्वार्थी सोच ने ही महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि सजाई थी। यह सब हम आने वाले अंकों में सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे कि कैसे हस्तिनापुर नरेश पांडु के जीवन का अंत हुआ और कैसे पांचों पांडव वापस हस्तिनापुर लौटे। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए महाभारत की इस श्रृंखला को इनिशिएटिव सस्मित किड्स चैनल पर। तो अगले अंक तक मुझे यानी रुचिरा चंद्रा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।